कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई ठाकुर साहब लड़े, चाहे कोई पंडित जी लड़े, चाहे कोई भी लड़े चुनाव, इस बात का हमको हौसला रहता है कि बिलमपुर की जनता हमारे साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, इतना हमको विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके मध्य में आदरणीय कृपा शंकर जी यहाँ से प्रत्याशी थे। ये कृपा शंकर का दुर्भाग्य नहीं बल्कि जनपद जौनपुर का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से चुनाव हार गया जिसके जीतने के बाद जनपद जौनपुर की तकदीर बदल जाती, तस्वीर बदल जाती। ऐसा व्यक्ति यहाँ से चुनाव हार गया। चुनाव जीता कौन? ये मैं आपको कोई ताने नहीं मार रही हूँ, कोई उलाहना आपको नहीं दे रही, लेकिन एक बात आपको सोचने को मजबूर कर रही हूँ। आप सोचिए, एक वैसा व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीत करके चला गया, न उसने जौनपुर की ABCD जानी, न उसने बिलमपुर जाना, न आपने किसी को जाना, लेकिन बांदा से चल करके आया व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीत करके चला गया। अब जीतने के बाद आप उसको ढूंढते रहिए, आप उनको ढूंढ नहीं सकते हैं। हमारे प्रत्याशी कृपा शंकर जी चुनाव हारने के बावजूद भी जौनपुर में इनका आना, जौनपुर में इनका जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं से जुड़ना, सबका सम्मान करना, सबके दुख सुख में शामिल होना, ये आज भी हमारे बीच में दिखाई पड़ते हैं। आज आपके हाथों से उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया। मैं आपके आने से खुद बहुत प्रसन्न हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और हम उम्मीद भी करते हैं हम सबके अग्रज बन करके, हम सबके गार्जियन बन करके, हम सबके बड़े भाई बन करके आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। ग्राम प्रधान मधु सिंह एक महिला है, एक बहुत शरीफ महिला है। संजय सिंह जी उनके पति है। एक पत्नी को आगे बढ़ाने में उसके पति का हाथ होता है, तो एक पति को आगे बढ़ाने में उसकी पत्नी का भी हाथ होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी अपनी सोच है, मैं कभी भी लगभग 30 साल हमको हो गए, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में मैंने कभी भी अपने कलम से किसी प्रधान की किसी की जांच मैंने आज तक नहीं कराई, चाहे वो प्रधान मेरा दुश्मन रहा हो, चाहे वो प्रधान मेरा दोस्त रहा हो, क्योंकि हमारी अपनी एक धारणा है, अगर वो प्रधान बन गया तो 5 साल उसको काम करने दीजिए। आपके गाँव में चुनाव होगा, हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होगा कि आप हमको वोट दीजिए, कि मुन्ना सिंह को वोट दीजिए, कि फलाने को वो, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति चुनाव जीत करके आएगा वो विकास का काम करे, विकास में बढ़िया काम करे, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं कि वो प्रधान हमारा अच्छे ढंग से काम करे। किसी प्रधान को बीच में हटाना, किसी प्रमुख को बीच से हटाना, किसी विधायक को बीच से हटाना, किसी सांसद को बीच से हटाना, मुझे ये बात कतई पसंद नहीं आती है। 5 साल काम करने दीजिए, 5 साल के बाद उसके लेखा जोखे का हिसाब गाँव की जनता चुनाव में खुद ले लेती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रधान मुन्ना गुप्ता जी सामने बैठे हुए हैं, आप भी प्रधान रहे इस गांव के, बब्बू सिंह भी प्रधान रहे इस गांव के, बाबू साहब रहे वो भी रहे इस गांव के प्रधान रहे। जो भी प्रधान रहा, या यहीं का नहीं पूरे क्षेत्र का कहीं का भी कोई प्रधान रहा होगा, वो किसी भी जात धर्म का प्रधान रहा होगा, लेकिन मैंने विकास के अलावा मैंने विनाश की बात कभी किसी प्रधान से नहीं की। आज की परिस्थितियां बदल गई हैं, आज की यही राजनीति हो गई है। आज का ये तमाशा हो गया है कि आदमी को आगे मत बढ़ने दो, आगे पंचायत भवन बनवा देगा तो इसका नाम हो जाएगा, रोड बनवा लेगा तो इसका नाम हो जाएगा, चौराहे की रोड बनवा लेगा तो इसका नाम हो जाएगा। अरे मैं कहती हूँ कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करिए, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। और अगर मेरा काम खुद नहीं अच्छा होगा, जनता हमको खुद जवाब दे देगी। आज मैं आप सबको स्पष्ट करने आई हूँ, मैं किसी भी गुट की व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे बारे में कोई सोचता हो मैं मेरी जेब की आदमी है, मेरे बारे में कोई सोचे कि मैं जो चाहूंगा वो लिखा लूंगा, ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। मैं हमेशा विकास के पक्षधर रही हूँ। जो आदमी विकास करेगा, जो सबका सम्मान करेगा, हम उससे पक्षधर थे हैं और आगे रहेंगे भी। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, आप पूरे गांव के लोग इकट्ठे हैं, अब आप खुद मूल्यांकन करिए कि भाजपा क्यों जरूरी है। हर जात के लोग यहाँ बैठे, मैं देख रहा सारे बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं। आप अपने मन से मूल्यांकन करिए कि आज हिंदुस्तान के लिए भाजपा क्यों जरूरी है। आप अंदर से आपको जवाब मिलेगा भाजपा क्यों जरूरी है। अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारे साथ हुआ, पहलगांव में हमारे निहत्थे घूमने वालों लोगों के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो शर्मनाक हादसा किया, पत्नी के साथ थे, उसके सामने उसके पति को गोली मार दी। एक पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी जाए, वो पति उसके आगे मर जाए, उसकी विधवा अपने पति को गोदी में लेकर के बैठे, इसको देख करके रोमा एकदम छिड़छिड़ा जाता है कि क्या ऐसे भी हो सकता है क्या। और इतने दुष्ट आदमी, महिला ने कहा मुझे भी मार दो, जवाब होता है कि जाकर को मोदी को बता देना। आज समझ में आ रहा है कि मोदी इस हिंदुस्तान के लिए क्यों जरूरी है।
आज ये समझ में बात आनी चाहिए कि मोदी को हिंदुस्तान के लिए क्या आवश्यकता है। मोदी जी ने इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा, ऑपरेशन सिंदूर। प्यारा नाम है, ऑपरेशन सिंदूर। इसका मतलब क्या हुआ? आतंकवादी ने कहा जाकर के मोदी को बता देना। मोदी ने स्वीकार किया कि मैंने तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया हूं और सिंदूर का बदला तुमको मिट्टी में मिला करके लेने के बाद मैं दम लूंगा, ऐसा मोदी जी ने ऐलान किया। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की सेना पाकिस्तान की सीमा के अंदर 100 किलोमीटर जा करके उनके ऐसे ठिकानों पर नहीं जहां जनता रहती हो, पब्लिक को मारने का कोई इरादा नहीं हमारे देश के सेनाओं का, पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उन आतंकवादी ठिकानों को जहां पर आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है, उन आतंकवादियों को पनाह ठिकानों को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया। सेना को कैसे किया? सेना के पास एक मजबूत हाथ है, सेना को संवर्धन करने वाला, सेना को संरक्षण देने वाला, सेना को आगे बढ़ाने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिन्होंने सेना को पूरी छूट दे दी और जंग ऐलान कर दिया। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने युद्ध में विराम कर दिया। मोदी जी और हमारी सेना ने साफ कहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ब्रेक लिया है। ब्रेक क्यों लिया है? उसके पीछे कोई मकसद होगा। भारत ने पाकिस्तान को तहस से नहस कर दिया और आज देखिए पूरी दुनिया में भारत की जिस तरह से प्रशंसा हो रही है, गांव गिराव का रहने वाला आदमी जिस तरह से मोदी जी के प्रति आश्वस्त है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहां मोदी जी गांव की बात करते हैं, जहां मोदी जी गांव में पक्की सड़कें बने, गांव में नाली बने, गांव में शौचालय बने, गांव में पंचायत भवन बने, गांव में लाइब्रेरी बने, गांव में शौचालय बने, गांव में सारी व्यवस्था हो, जहां मोदी जी गांव की चिंता करते हैं, वहीं मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम कैसे रोशन हो, पूरे विश्व में भारत का नाम कैसे गूंजे, इसकी भी जनता चिंता माननीय मोदी जी करते हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, आपने अपना वक्त दिया है हम सबको देखने के लिए, हम सबको सुनने के लिए। मैं अपना दुर्भाग्य मानती हूँ, मैं अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानती हूँ। आज के पास शंकर सिंह जी अगर यहाँ के सांसद बन गए होते तो आज मैं ये कह सकती हूँ विलंब आने के बाद हम कम से कम कई करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण शिलान्यास करके जाते कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, मैंने आज ये किया, लेकिन नहीं कर सकते। कारण क्या है? ठीक है हमारी सरकार करती है, लेकिन सांसद विधायक क्यों जरूरी है? पार्लियामेंट में जाकर के बोलना तो पड़ेगा भाई विलमपुर में ये चीज नहीं है, विधानसभा में जाकर के बोलना तो पड़ेगा भाई सुजानगंज में ये चीज नहीं है, जौनपुर में ये चीज नहीं है। सरकार तो अपने हिसाब से सब पैसा ले रही है, लेकिन पैसा लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, जब भी चुनाव आता है आप गुटों में बढ़ जाते हैं, जब भी चुनाव आता है आप एक अपना गुट बना लेते हैं। मैं सबसे कहती हूँ, और मैं इसलिए नहीं कहती मुझे कोई चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं पता कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लेकिन कोई तो चुनाव लड़ेगा, कोई तो यहाँ का विधायक होगा, कोई तो यहाँ का सांसद होगा। अरे कोई विधायक सांसद हो तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। आप गुटों में बढ़ जाते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद आप अपना नुकसान करते हैं, नेता का कोई नुकसान नहीं करते। नेता को जो मिलना होगा वो उसको मिल जाएगा। 2017 में हम चुनाव हार गए, 2017 में चुनाव हम न हारे होते तो आज मुगराबाद शाहपुर पूरे जनपद में नंबर एक स्थान पे होता। विकास के मामले में हम नंबर 1 का स्थान हमको प्राप्त हो गया होता, क्योंकि सरकार हमारी थी। हमने घर घर देखा था, हमने घर की दिशा का भी ज्ञान है कि प्रधान का घर पूरब है कि बीडीसी का घर दरवाजा पश्चिम में, सब देखा हमने, लेकिन रुक गए, हम विकास नहीं कर पाए क्योंकि हमारी किस्मत थी। हमको राज्यसभा जाना था, हम चले गए, हम तो पहुंच गए राज्यसभा में, पार्टी ने हमको बहुत बड़ा सम्मान दे दिया, लेकिन जो विकास होना चाहिए मुरादाबाद शाहपुर का वो विकास बहुत पीछे छूट गया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ, आज के इस अवसर पर हम आप सभी इस बात को लेकर के दृढ़ संकल्पित होइए, इस बात के लिए आप एक साथ खड़े होइए। जब भी चुनाव आएगा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की बागडोर एक ऐसे संत व्यक्ति के हाथों में है, उत्तर प्रदेश की बागडोर एक ऐसे महापुरुष के हाथों में है जिसके नाम का डंका पूरे भारत में बजता है। आप कहीं भी जाइए, लोग कहते हैं अगर आप कहीं जाकर के बताइए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो अगला व्यक्ति यही कहता है अरे आप योगी जी के प्रदेश के रहने वाले हैं। योगी बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो उसकी खनक दूसरे भी प्रदेशों में सुनाई पड़ती है। ऐसे योगी बाबा के कार्यों से हम सभी बहुत खुश हैं। योगी बाबा ने बहुत